हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल प्रगति गया में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो में आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 एनुअल जो इंटरनेट द्वारा जारी किया गया हम लोग का हिंदी मॉडल पेपर 1 को देखने जा रहे हैं, जो जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और इस 100 ऑब्जेक्टिव में से हम लोग को जो बोर्ड में बनाना है वो 85 बनाना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 100 में 100 देखना है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक सवाल को देखेंगे। ये सवाल काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे सवाल आपके डायरेक्ट बोर्ड में आने वाला है। तो इसको बिल्कुल आप सभी को याद कर लें, ध्यानपूर्वक समझ लें और वीडियो को अंत तक बने रहें। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो देखिए, फर्स्ट सवाल पे हम लोग आने जा रहे हैं। क्या लिख रहा है? फर्स्ट सवाल में लिख रहा है कि देखिए, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश गए थे? देखिए, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर तो इंग्लैंड भी गए थे, अमेरिका भी गए थे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो अमेरिका होगा। क्या होगा? अमेरिका होगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं। देखिए, लिख रहा है जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1936 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा है निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो ये लट्टू जो नचा रहा था वो मदन नचा रहा था। राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट सवाल अगर हम बात करें, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है? तो यह जो है एक प्रकार का भाषण है। राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखिए चल रहे हैं। लिख रहा है चारू चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर क्या होगा? ए। सवाल नंबर 6 के ऊपर चल रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण। लेखक गुणाकर मुले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, इसलिए इनका भाषा जो है मराठी। राइट आंसर बी। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। लिख रहा है हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो यह जो लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 8 नंबर। निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन था? तो जैन गणितज्ञ था महावीराचार्य। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम अमरकांत है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 10 के ऊपर। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो ये मालिश जो करवाता था किशोर। राइट आंसर क्या होगा? डी, किशोर। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं। देखिए, 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यहीं चरपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे, यह किसने कहा था? तो आपको पता है, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था, क्योंकि वो लाया कुछ नहीं था, बस अपना बहाना बना रहा था बस। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 12। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ? तो रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ 1912 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट सवाल देखिए 13 नंबर। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और संस्कृति का समर्था का सूचक होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो यह जो लाया गया है परंपरा का मूल्यांकन। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 14 नंबर। लिख रहा है कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अवार्ड मिला? तो उस टाइम जो मात्र थे 27 साल के। कितने साल के? 27 साल। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे हैं? तो ये ज़्यादा नहीं रहे हैं, 2 से 2.5 साल रहे हैं। राइट आंसर बी, 15 का बी। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 16। लिख रहा है अविनियो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किन की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? तो वो जो था रखने के लिए पोप की राजधानी। ये राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, लिख रहा है रोन नदी कहाँ है? देखिए, रोन नदी जो है दक्षिणी फ्रांस में। राइट आंसर डी। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 18, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।
दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो यह जो रचना है विनोद कुमार शुक्ल, राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 19। मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? तो मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ जो है मसाला पीस रही थी, राइट आंसर ए। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 20। सरपट शब्द का अर्थ क्या है? तो सरपट शब्द का अर्थ जो है तेजी से, राइट आंसर बी। सवाल नंबर देखिए 21, काफ़ी आसान है। अतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? तो ये जो किया है साहित्य, राइट आंसर बी। आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सारे हैं। बिस्मिल्लाह खान का ननिहाल कहाँ है? तो बिस्मिल्लाह खान का जो ननिहाल है वो काशी में है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 23। बिस्मिल्लाह खान अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे? तो मामू से भी लेते थे, नानी से भी और मौसी से भी, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, राइट आंसर डी। सवाल नंबर देखिए हम लोग चल रहे हैं 24 के ऊपर, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका जो रचनाकार है महात्मा गांधी, राइट आंसर ए। 25 के ऊपर चल रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में हुई, राइट आंसर क्या होगा? बी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, राइट आंसर से 26 का। 27 पे चलें, देखिए दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम तम्रपात मिले हैं? तो ये जो मिले हैं राजा वर्गुम के, कौन? राजा वर्गुम के, राइट आंसर डी। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, बेतवा दान पत्र किस वर्ष का है? तो बेतवा दान पत्र जो है 1020 का, राइट आंसर ए। सवाल नंबर 29, थ का उच्चारण स्थान क्या है? थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो राइट आंसर बी होगा दंत, राइट आंसर क्या? बी दंत। सवाल नंबर 30 में हम लोग चल रहे हैं, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? तो व्यंजन वर्णों की श्रेणियां जो है 3 है, राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, देखिए 31 के ऊपर, काफ़ी आसान सवाल है। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लुस स्वर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्लुस स्वर। क्या कहते हैं बाबू? प्लुस स्वर, राइट आंसर क्या? डी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 32, लिख रहा है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, राइट आंसर बी। चलिए 34 नंबर चल रहे हैं सवाल, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? देखिए 34, दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद जो है दुह प्लस का, राइट आंसर सी। सवाल नंबर 35 पे चल रहे हैं, और व कौन व्यंजन कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं अंत्यस्थ व्यंजन, राइट आंसर डी। सवाल नंबर 36, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो इसमें जो शुद्ध शब्द हमारा मिल रहा है वो घनिष्ठ है, बाकी सब गलत है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल जो है 37, मनुष्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो मनुष्य शब्द में जो है म उपसर्ग है, राइट आंसर ए। सवाल नंबर देखिए हम लोग चलने जा रहे हैं 38, निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक कौन है? तो इसमें जो प्रश्नवाचक है, राइट आंसर ए। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 39, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद है, राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 40, आर्यवत शब्द में कौन सा संज्ञा होगा? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट आंसर क्या होगा? सी। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? देखिए शब्द की जाति को हम लोग समास कहते हैं, राइट आंसर क्या है? बी। सवाल नंबर हम लोग 42 के ऊपर चल रहे हैं, शक्ति शब्द का कौन सा लिंग है? देखिए शक्ति शब्द जो है स्त्रीलिंग है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 43, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसे जो कहते हैं एक वचन, क्या कहते हैं? एक वचन, राइट आंसर एक। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं, राइट आंसर बी। देखिए नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 45, को के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो देखिए को के लिए जो है
वो आपको संप्रदान कारक की विभक्ति है, राइट आंसर सी। चलिए हम लोग चल रहे हैं 40। लिख रहा है शिकारी ने बाघ को मारा, किस कारक को उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है कर्ता कारक, कौन सा कारक? कर्ता का, राइट आंसर सी। 47 पे चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वह जो ना करे थोड़ा सा, वह जो ना करे थोड़ा सा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है आपको संबंध, क्या है? संबंध सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? संबंध। तो राइट आंसर देखिए, वह जो ना करे सो थोड़ा। चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग चल रहे हैं, देखिए ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण? तो ये जो है सर्वनामिक विशेषण, राइट आंसर बी। 48 का राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 49। धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो देखिए धार्मिक शब्द में जो प्रत्यय है वो एक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल जो चल रहा है हम लोग 50। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी क्रिया को हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, राइट आंसर ए। चलिए सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 51। मैं घड़ा भरता हूँ, किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है अकर्मक क्रिया, राइट आंसर क्या होगा? ए। चलिए सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 52 के। भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? देखिए भूत शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या है? ए है, राइट आंसर त। चले 53 पे चल रहे हैं। अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? अन्याय शब्द का विशेषण जो होगा अन्यायी, राइट आंसर सी। चलिए देखिए 54 नंबर सवाल पे चल रहे हैं। बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया? तो यह जो दिया गया है द्वितीय पद में, राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं। आशा दीवार किनकी रचना है? देखिए आशा दीवार जो है वो गुरु नानक की रचना है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट सवाल चल रहा है 56। सीखा शब्द का अर्थ क्या है? देखिए सीखा शब्द का अर्थ जो है चोटी, राइट आंसर बी। चलिए सवाल नंबर 57। प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो इसका जो रचनाकार है वो रसखान है, राइट आंसर क्या है? बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग 58 नंबर पे चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 58 नंबर सवाल आ गया आपके पास। देखिए हम लोग देख रहे हैं निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो ये जो है रसखान की, राइट आंसर डी रसखान। नेक्स्ट सवाल 59। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जंबाजी का दावा ऐसा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कवि घनानंद के बारे में ऐसा किसने कहा था? ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। नेक्स्ट सवाल 60। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो ये जो है सुजान के आंगन में, राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल 61। कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने को अपना आदर्श मानते थे। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट सवाल 62। स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? तो यह जो है सुमित्रा नंदन पंत, राइट आंसर डी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 63। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किनकी रचना है? तो यह जो रचना है कुंवर नारायण की, राइट आंसर बी। सवाल नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा है। दो रथ के घर घर नाच सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? जनतंत्र का जन्म, राइट आंसर सी। चलिए 65 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। लिख रहा है देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता निम्न में से कौन है? तो ये जो कविता लिखे हैं हिरोशिमा, राइट आंसर क्या होगा? डी। 65 का राइट आंसर डी। चल रहे हैं देखिए 66। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो ये जो है मानव की, राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में हमेशा चौंकना रहता है, कौन चौंकना रहता है? तो वृक्ष, राइट आंसर बी। चलिए सवाल नंबर 68। कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ 1947, राइट आंसर ए। 68 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं।
हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत से भीतर को धकेलना शुरू किया? तो ये धकेलने का काम अंकुर करता है। राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट 70 पे चल रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा है, किस काव्य संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये जो मिला था दुष्चक्र में सृष्टा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट वाला हम लोग चल रहे हैं। देखिए 71, अस्तित्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो यह जो आलोचना है वो अनामिका का। राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट वाला हम लोग चल रहे हैं। देखिए 72, कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 63, लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1967 में। राइट आंसर बी। सवाल नंबर देखिए हम लोग चल रहे हैं 74, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है? तो इसका जो अनुवाद किया बी आर नारायण। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। राइट आंसर बी। 75 तक हो गया। चलिए 76 के ऊपर आप लोग कमेंट करते जाइए कितना आप लोग का सही होता है, जल्दी जल्दी से कमेंट मारिए। नेक्स्ट, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? तो देखिए इसको जो लग रहा था कि बाढ़ आएगी। राइट आंसर क्या होगा? सी। जन्म से ही पागल और गूंगी कौन है? तो आपको पता है कि ये लड़की कौन है? मंगू। राइट आंसर क्या? 77 का डी। चलिए नेक्स्ट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिख रहा है, मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? 3। तो देखिए माँ को 4 संतान थे, लेकिन मंगू के अलावा कितनी संतान थी? 3। नेक्स्ट 79, नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम सुजाता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 80, वल्ली अमाल की बेटी का क्या नाम है? तो वल्ली अमाल बेटी का नाम क्या है? पापाती। राइट आंसर ए। नेक्स्ट 81 पे आ रहे हैं। लिख रहा है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। राइट आंसर ए। सवाल नंबर 82, दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? पीड़ा। राइट आंसर डी। देखिए नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 83, आकाश शब्द का विलोम क्या है? तो आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? पताल। राइट आंसर ए। चलिए देखिए सवाल नंबर 84 पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा सा सवाल लिख रहा है, जिसके माता पिता ना हो के लिए एक शब्द क्या है? तो आपको पता है कि उसके लिए क्या होगा? अनाथ। जिनके माता पिता नहीं रहते हैं उसे क्या कहते हैं? अनाथ। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 85, बहुत इंपॉर्टेंट, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, सही न्याय करना। नेक्स्ट सवाल 86 पे चल रहे हैं। लिख रहा है, सेनानायक शब्द का कौन सा समास है? तो यह एक क्या है? तत्पुरुष समास है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट चल रहे हैं 87, आंखें खुलना। लिख रहा है, आंखें खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंखें खुलना मुहावरा का अर्थ होता है सजग होना, मतलब क्या? अलर्ट होना। नेक्स्ट, वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है भविष्यत काल। राइट आंसर क्या होगा? ए। चलिए सवाल नंबर चल रहा है 89, पगड़ी शब्द क्या है? देखिए पगड़ी जो शब्द है देशज। राइट आंसर बी। चलिए सवाल नंबर 90 पे चल रहे हैं, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो यह जो होगा पर्वतीय। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 91, पुत्रवान शब्द एक स्त्रीलिंग रूप है, किसका होगा? देखिए पुत्रवान का स्त्रीलिंग रूप, तो पुत्रवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पुत्रवती। राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 92, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लास शब्द का जो संधि विच्छेद होगा उत प्लस लास। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 93, रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, संज्ञा पदबंध। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 94, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह जो है सरल वाक्य का उदाहरण है। राइट आंसर बी। आप लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो कांटा शब्द का विशेषण कटीला होगा। राइट आंसर बी। चलिए 96 नंबर, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सजावट शब्द में
आवट प्रत्यय, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा? तो सुसंगति शब्द का विलोम होगा कुसंगति, राइट आंसर डी। नेक्स्ट 98 नंबर सवाल पे आ गए। देखिए लिख रहा है क्या, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में जो है कर्मधारय समास है, महान है जो आत्मा, राइट आंसर ए। 99 नंबर सवाल पे चल रहे हैं। उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्गम का संधि विच्छेद होगा उत प्लस गम, राइट आंसर बी। चलिए सवाल नंबर 100, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओट्स, भ। तो आप लोग 100 में से कितने सही कर पाए जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग, 100 बाई 100 ला पाए या नहीं। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।